तो ये देखिए मेरा मक्खन और यहाँ पे घी बनके हो गया है रेडी। तो मैं इस घी को अब इस डब्बे में डाल दूँगी। ये इतने कम प्रोसेस से देखिए इतना घी मैंने निकाला है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अपने अपने घरों में सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज है संडे और अभी बजे है दिन के 12। आज लेट उठे और अभी तक मैच देख रहे थे। नाश्ता पानी हो गया है। तो उसके बाद अब मैंने दिन के लिए दाल को भिगो के रखा हुआ है, ताकि भिगा के जो होती है दाल काफ़ी अच्छी होती है, तो इसलिए, और गैस की भी खपत कम होती है क्योंकि जल्दी उबल जाती है। तो आज मैं जब तक मेरी दाल जो है कि सोख हो रही है, तो मैंने सोचा कि मैं मलाई से घी निकाल लेती हूँ, क्योंकि हमारे घर में गांव से भी घी आता है। मेरी मम्मी देती है, साजी देते हैं। तो मैं भी यहाँ पे क्योंकि फुल क्रीम होता है तो उसमें अच्छे खासे जो है कि मलाई निकल जाती है, तो मैं उस मलाई से घी बना लेती हूँ। तो आज मैं वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं कैसे मलाई से घी निकालती हूँ। आपके घरों में कैसे निकलती है मलाई से घी, या फिर आप बाज़ार से लाते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं कैसे करती हूँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने ले ली है मलाई, जो भी मैंने जमा की हुई थी इतने दिन से। तो 2 कटोरी में मलाई है और अब मैं इस मलाई को इस वाले डब्बे में डालूँगी और इसको मैं एक ही डायरेक्शन में हिलाऊंगी मलाई के साथ। और अभी ना ज़्यादा ठंडा है और ना ही ज़्यादा गर्म है, तो नॉर्मली पानी में इसमें डालूँगी। तो देखते हैं मैं कैसे कैसे करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सारी मलाई मैं इस डब्बे में डाल दूँगी। ये कम से कम 1 हफ्ते की मलाई होगी जो मैंने जमा की हुई है। तो मैं सारी मलाई को इस डब्बे में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने सारी मलाई को डब्बे में डाल दिया है अच्छे से। दोनों कटोरी जो भी मैंने आपको दिखाया था उन दोनों को मैंने डाल दिया है। अब मैं क्या करूँगी, जो इनमें बची हुई मलाई है जो डब्बों पे लगी हुए है, उनमें पानी डाल के इनको अच्छे से धो के उस पानी को भी मैं डब्बे में डाल दूँगी। पानी नॉर्मल जैसे हम यूज़ करते हैं वही पानी है, ये गुनगुना या फिर ठंडा पानी नहीं है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का है। तो मैं इस पानी को भी डाल दूँगी। तो मैं अब डब्बे का ढक्कन कर दूंगी अच्छे से बंद और अब मैं इसको शेक करना शुरू कर दूंगी। ध्यान ये रखना है कि आपको एक ही तरीके से डब्बे को हिलाना है, क्योंकि उल्टा सुल्टा हिलाएंगे तो ये जल्दी से नहीं होगा। ऐसे एक ही डायरेक्शन में हिलाने से मक्खन बहुत जल्दी निकलता है। और 2 से 3 मिनट हिलाने के बाद मैंने इसमें नॉर्मल पानी डाला हुआ है, ताकि ये थोड़ा सा पतला हो जाए। और फिर से मैं इसको वैसे ही हिलाऊंगी जैसे मैं पहले से इस डब्बे को हिला रही थी। तो देखिए, तो फ्रेंड 2 से 3 मिनट हिलाने के बाद मैंने देखा कि मलाई काफ़ी गाढ़ी हो गई थी और काफ़ी ठंडी भी हो गई थी। तो अब मैं इसमें गुनगुना पानी डालूंगी, क्योंकि उससे मक्खन बहुत जल्दी निकलेगा और अच्छी खासी घी भी निकलेगी और कम मटेरियल भी निकलेगा। तो आप देख सकते हैं, अब मैं गैस में चढ़ाती हूँ गुनगुना पानी। तो आपको हल्का सा गुनगुना करना है, ज़्यादा गुनगुना करना नहीं है पानी, क्योंकि अभी इतनी ठंड नहीं हुई और ना ही इतनी गर्मी है, नॉर्मल है। तो थोड़ा सा करूँगी और यहाँ देखिए इस तरीके का हुआ है, ये देखिए। तो मैं इसमें अब थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना पानी ऐड करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें 1
1 कप के बराबर गुनगुना पानी ऐड किया। उसके बाद 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको ऐसे ही शेक किया, हिलाया, और आप देख सकते हैं मक्खन लगना शुरू हो चुका है ढक्कन पे भी, और यहाँ डब्बे पे भी मक्खन लगना शुरू हो चुका है, बल्कि आधा लग भी चुका है। तो देखिए गुनगुने पानी से कितनी जल्दी मक्खन लगना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी ताकि ये और जल्दी से मक्खन लग जाए। तो यहाँ पे मैं और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी देर इसको और शेक करूँगी, यानी कि और हिलाऊँगी, और उसके बाद कुछ ही टाइम के बाद मक्खन पूरी तरह से जो है कि लग जाएगा। तो फ्रेंड्स जब ये ऐसा हो जाए, अभी ऐसा हो गया है, इसका पानी अलग हो गया है और मक्खन अलग हो गया है, तो अब मैं इसमें गुनगुना पानी नहीं डालूँगी। अब मैं इसमें रूम टेम्परेचर का पानी डालूँगी। तो अब मैं इसमें ये वाला पानी डालती हूँ थोड़ा सा, जिससे कि जो मक्खन है ना वो एक साथ में हो जाए, अलग अलग ना रहे बल्कि एक साथ हो जाए। एक बार मैं इसको और घुमाऊँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स 2 से 3 मिनट मैंने इसको और ऊपर नीचे घुमाया, और देखिए इसका पानी अलग हो गया ये, और मक्खन अलग हो गया। तो इसका मतलब ये हो चुका है। अब मैं इसे कढ़ाई में निकाल देती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इसको चूल्हे में रखूँगी। तो अब मैं इसे इस वाली कढ़ाई में डाल दूँगी, क्योंकि जब ये मेल्ट होगा तो ये कढ़ाई भर जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे ये नीचे चला जाएगा। तो छोटे बर्तन में इसको मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि वो बाहर गिर जाता है, तो इसलिए मैंने बड़ी कढ़ाई ली है। अब मैं इसको डालती हूँ। तो अब मैंने हाथ धो लिए हैं, पोंछ लिए हैं। अब मैं सारे जो भी ये मक्खन है इसको कढ़ाई में डाल दूंगी। ऐसे करके डालूंगी जैसे जो मट्ठा है वो मक्खन के साथ ना आए, तो मैं धीरे धीरे डालूंगी। तो इस तरीके से कम मट्ठा मक्खन में आएगा। तो मैंने सारा मक्खन जो है कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया है, और जो ये मट्ठा बचा था मैं इसको इस बाल्टी में डाल दूंगी। तो ये देखिए मेरा मक्खन इस तरीके का हो गया है, और इसमें 15 मिनट भी नहीं लगे पूरे। तो अभी मैं इसे मेल्ट करने के लिए चूल्हे में रख रही हूँ गैस में, और ये निकल गया है इससे छाछ, या मट्ठा भी बोलते हैं, लेकिन हमारे गढ़वाली में छाछ बोलते हैं, तो मैं तो छाछ ही बोलूँगी। तो इससे आप बना सकते हैं पल्यो, या फिर छंचा, या फिर कपुल बोलते हैं। तो चावल का बनता है, वो गढ़वाल में बहुत ही फेमस है, और हम तो हमेशा खाते हैं इससे। और मेरे मायके में इसे बोलते हैं पल्यो, और मेरे ससुराल में इसे बोला जाता है कपुल, और कहीं कहीं इसे छंचा भी बोलते हैं, क्योंकि छाछ से बनता है। और वैसे इसे मट्ठा बोला जाता है। काफ़ी पौष्टिक होता है, क्योंकि ये दूध का बचा हुआ पार्ट होता है, जैसे आपको पता ही है। और यहाँ पर मैंने ये रख दिया तो ये मेल्ट होने लग गया। तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में इसको बताती हूँ कि कैसे हुआ है ये। तो ये देखिए ये इस तरीके का हो गया है। तो अभी ये देखिए आप कढ़ाई के किनारे किनारे देख सकते हैं कितने ऊपर तक आया था, लेकिन अब ये नीचे चला गया है। तो इसलिए मैंने बड़ी कढ़ाई का यूज़ किया था ताकि ये गिरे ना, और क्योंकि छोटी कढ़ाई में ये बाहर गिर जाता है। और अब ये धीरे धीरे मैंने मीडियम फ्लेम पे गैस को किया हुआ है। अब वो धीरे धीरे ऐसे ही पकेगा, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा वो अलग हो जाएगा, और घी अपने आप अलग हो जाएगी। तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का हो गया है। अब कुछ ही देर में ये घी अलग और जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो अलग हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे घी अलग हो चुका है, और ये जो मटेरियल है ये वाला ये अलग हो चुका है। लेकिन जब तक ये हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता तब तक इसको पकने देना है मैंने। और अभी मेरा जो गैस का फ्लेम है वो बिल्कुल लो है, ताकि मेरी जो घी है वो जले नहीं। तो इसलिए अभी मैं आपको इसका जब ठीक हो जाएगा फाइनल तब मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा घी बन के रेडी है। मैंने गैस को कर दिया है बंद,
और जो एक्स्ट्रा मटेरियल था वो बैठ गया है नीचे और घी हो गई है ऊपर। तो कितनी सरल ट्रिक है ये घी निकालने का, और इस सारे प्रोसेस में आपको आधा घंटा भी नहीं लगता और इतनी सारी घी आपके पास आ जाती है। तो देखिए अब मैं इसको ठंडा होने दूंगी और उसके बाद एक साफ़ बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक साफ डब्बा। तो आप भी एक साफ डब्बा लीजिए, उसको अच्छे से वो धुला हुआ होना चाहिए, सूखा हुआ होना चाहिए। तो मैंने ले लिया है। अब मैं एक छलनी लूँगी एकदम साफ़, वो भी सूखी हुई होनी चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। और तो मैंने एक साफ़ छलनी ली है। उसके बाद मैं इससे उसको छान के इस डब्बे में डाल दूँगी जितनी भी ये घी है। अभी मैं दिखाती हूँ बाद में कि ये कितना घी निकला, डब्बा कहाँ तक भरा है। लेकिन इतनी सी मलाई में काफ़ी ज़्यादा घी मिल जाती है। तो आपको मैं अभी दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स जितनी भी कढ़ाई में घी थी वो मैंने डब्बे में ट्रांसफ़र कर दिया है। आधी जो भी मटेरियल निकला वो मैंने आधा कटोरी में डाल दिया है, आधा मैं छलनी से अब डाल रही हूँ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इतने से मलाई से कितना घी निकला है। तो ये देखिए डब्बा थोड़ा सा ही रह रखा है भरने के लिए। और देखिए एक कटोरी मलाई से कितना घी निकला। ये मैंने पहले का निकाला हुआ घी है, जब और दिन का, और ये भी उससे पहले का है। तो इसको हम यूज़ कर रहे हैं और इसको हम बाद में यूज़ करेंगे जैसे जैसे ख़त्म होता जाएगा। तो अगर आप भी घर में घी बनाना चाहते हैं तो इस आसान ट्रिक से आप घर में आसानी से घी निकाल सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे करते भी होंगे, लेकिन जो नहीं करते वो देखिए कितना अच्छा घी निकला हुआ है। तो अब मैं इसको फ्रिज में डालूँगी और ये आसानी से जम जाएगा। तो फ्रेंड्स देखा आपने, बहुत ही जल्दी मैंने घी निकाला और इसी ट्रिक से आप भी निकाल सकते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और एक कटोरी या डेढ़ में मैंने आज ज़्यादा किया हुआ था क्योंकि वो जमा ज़्यादा हो गया था, तो 1.5 कटोरी था वो। वैसे अगर कोई बड़ा बाउल लेगा तो एक ही बाउल होगा। तो उतने में इतने कम प्रोसेस से देखिए इतना घी मैंने निकाला है। और अगर आप बाज़ार में इसी डब्बे, इसमें थोड़ा सा रह गया है भरने के लिए, अगर बाज़ार में आप इसी डब्बे को लेके आओगे तो काफ़ी महंगा होगा। तो इसलिए आप भी इस ट्रिक से घर में ही घी बनाइए। और क्योंकि इससे काफ़ी पैसे भी बचते हैं और आपको अपने हाथ का बनाया हुआ घी भी मिल जाता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो अभी ये थोड़ा सा गर्म है इसलिए ये अभी जमा नहीं है। जब भी मैं इसको फ्रिज में रखूँगी तो ये एकदम से जम जाएगा और उसके बाद ये हो जाएगा। वैसे भी अब ठंडियों में तो ये बाहर ही रख के भी अपने आप ही जम जाता है ठंड से। तो ऐसा तो आप भी कीजिए। अगर आप भी ऐसे निकालते हैं तो मुझे भी बताइए, और अगर आप ऐसे नहीं निकालते हो तो इस ट्रिक से आप आसानी से घर में ही घी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये ट्रिक मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ इस पर लाइक तो बनता है, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो फ्रेंड्स देखिए कितना पीला घी निकला हुआ है, ये जम गया था तो मैंने कहा एक बार आपको इस तरीके से भी मैं दिखा दूं। तो है ना बिल्कुल एकदम अच्छा सा घी निकल गया इतने थोड़े टाइम में और एकदम खुशबूदार। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक हैप्पी रहे, हेल्दी रहे, टेक केयर एंड बाय बाय।